इजराइल हमास जंग के बीच कई दिनों से चल रही सीज फायर की डील पर इजरायली संसद ने मोहर लगा दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक संसद ने 50 बंधकों के बदले 4 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इजरायली सरकार के अधिकारी ने बताया कि जिन बंधकों को छोड़ा जाएगा उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होंगे। इन्हें हर दिन 12 से 13 बंधकों के ग्रुप में आजाद किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल एक दिन का सीज फायर करेगा। हिब्रू मीडिया के मुताबिक जिन बंधकों को हमास छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माएँ शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इस डील के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें महिलाएं और बच्चों को ही प्राथमिकता मिलेगी। 6 घंटे के लिए साउथ गाजा के ऊपर उड़ान नहीं भरेंगे इजरायली ड्रोन। वहीं हमास ने अपने बयान में बताया कि समझौते के तहत इजराइल साउथ गाजा के ऊपर 6 घंटे के लिए सर्विलांस ड्रोन की उड़ानें भी रोकेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये ड्रोन सिर्फ उत्तरी गाजा में ही उड़ सकेंगे। इससे पहले पीएम नेतन्याहू ने देर रात कैबिनेट मीटिंग की। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखेगा, भले ही बंधकों को रिहा करने के लिए हमास के साथ अस्थायी रूप से सीज फायर लागू हो। हमास चीफ इस्माइल हानिये ने भी रविवार को सीज फायर की तरफ इशारा किया था। हमास चीफ के पोते की मौत। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिये के पोते जमाल मोहम्मद हानिये को मार गिराया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई। इससे कुछ दिन पहले इजराइल के हमले में हानिये की पोती की भी मौत हो गई थी। वो गाजा यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट थी। इजराइल में डील का विरोध शुरू। यरूशलेम पोस्ट की मंगलवार रात पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों के परिजनों ने हमास से किसी भी तरह की डील का विरोध शुरू कर दिया है। इनके संगठन ने एक बयान जारी किया, कहा बंधकों के बदले आतंकियों को रिहा किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया, अगर आज हम आतंकियों के सामने झुकते हैं और उन्हें रिहा करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो भविष्य में हमें फिर निशाना नहीं बनाएंगे। पहले भी यही गलती की गई थी और अब भी इसे दोहराने की तैयारी है। आतंकियों को किसी कीमत पर रिहाई नहीं दी जानी चाहिए। पर्दे के पीछे तुर्की का भी रोल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के पीछे तुर्की का भी अहम रोल है। खुद प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ कई दिन से सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कतर का रोल अहम है। एर्दोगान ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल का ऐसा हल निकलेगा जो बाद में सबको सुकून देगा। हम आगे भी इस मामले से जुड़े तमाम पक्षों से बातचीत करते रहेंगे। आज़ाद फिलिस्तीन के पक्ष में भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में सोमवार को गाजा के मानवीय हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत हमेशा से आज़ाद फिलिस्तीन बनाने का समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में हो रही हर उस कोशिश के साथ है जिससे जंग की वजह से गाजा में बने मानवीय हालात सुधर सकें। वहीं हमास चीफ इस्माइल हानिये ने कहा कि वो सीज फायर को लेकर होने वाली डील के काफी करीब पहुंच चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हानिये ने कहा है कि डील को लेकर वो अपने जवाब कतर और मध्यस्थता कर रहे बाकी पार्टियों को भी बता चुके हैं। अमेरिका और कतर के अधिकारियों ने भी होस्टेज डील होने की बात स्वीकार की है। चीन बोला, अरब देश हमारे भाई जैसे। सोमवार को मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री चीन की राजधानी बीजिंग में इकट्ठा हुए। इस दौरान सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा, हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमें तुरंत लड़ाई और हत्याएं रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें तुरंत गाजा में मानवीय मदद भेजने की जरूरत है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि बीजिंग अरब और मुस्लिम देशों का एक अच्छा दोस्त और भाई है। चीन ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के एक देश के अधिकारों और हितों को बहाल करने का समर्थन किया है। सऊदी अरब के अलावा जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन और इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी समेत कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों और उनके प्रतिनिधि बैठक में शामिल रहे। गाजा में आग लगा दो। इस बीच इजराइल की संसद निसेट की डिप्टी स्पीकर और सांसद निसिम वेतुरी के बयान पर विवाद हो गया है। वेतुरी ने सोमवार को इजराइल के रेडियो चैनल 103 एफएम को इंटरव्यू दिया। कहा, इजराइल को गाजा में आग लगा देनी चाहिए। इससे कम अगर कुछ करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग की बातें लीक होने पर पीएम नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया। नेतन्याहू जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं। इसके तहत अगर कैबिनेट की बातें किसी मीडिया हाउस ने पब्लिश की तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।